हेलो एंड वेलकम टू तिवारी एकेडमी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.6 के बारे में। और 5.6 के अंदर हम देखने वाले हैं बेसिक्स ट्रायंगल के बारे में और ट्रायंगल की जो टाइप्स होती हैं उनके बारे में। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ट्रायंगल के बारे में पता नहीं होता कि ट्रायंगल्स के कितने टाइप्स होते हैं। देखिए, ट्रायंगल्स को बेसिकली दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला हम देखेंगे एंगल के बेसिस पे, दूसरा साइड के बेसिस पे। और जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि ट्रायंगल्स कितने टाइप्स के होते हैं उनके उसके बाद ही आप नेमिंग कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ट्रायंगल्स को हमने किन किन साइड के बेसिस पे और एंगल के बेसिस पे हमें समझना होगा। देखिए, एंगल के बारे में आपने तो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया है कि एक्यूट एंगल क्या होते हैं, राइट एंगल क्या होते हैं, ऑब्स्ट्यूस एंगल क्या होते हैं। सबसे पहले साइड के बेसिस पे हम बात करेंगे ट्राइंगल के बारे में, जिनमें तीनों साइडें इक्वल होती हैं वो हमारे इक्विलेटरल ट्राइंगल कहलाते हैं। ये साइड ये और ये तीनों इक्वल होंगी। जिसके अंदर दो साइडें इक्वल होती हैं उसको हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। और जिसके अंदर कोई भी साइड इक्वल नहीं होती वो हमारा स्केलेन ट्राइंगल कहलाता है। इसी तरीके से ऐसा ट्राइंगल जिसके एंगल्स हैज थ्री, जिसके तीनों एंगल्स है ना 90 से छोटे होते हैं, वो एक एक्यूट एंगल कहलाता है। राइट एंगल में क्या होता है, एक हमारा जो एंगल है वो 90 डिग्री का होना चाहिए। ऑब्स्ट्यूस में क्या होता है, एक हमारा एंगल ऐसा होना चाहिए जो 90 से बड़ा होना चाहिए, वो हमारा ऑब्स्ट्यूस एंगल कहलाता है। अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को, क्योंकि हमें बेसिक चीजें बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं। और ये बेसिक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब आप बड़ी क्लासेस में जाते हैं वहां पे आपको समझना होता है कि किस तरीके की चीजें वर्क कर रही हैं। और ये 7th से 8th, 8th से 9th और 10th तक भी जाते जाते बच्चों को पता नहीं होता ट्राइंगल्स के बारे में। अगर आप बेसिक चीजें समझते हैं तो आप बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। देखिए, कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि सबसे पहले हमने लाइन सेगमेंट के बारे में पढ़ा, जिसके अंदर हमने देखा कि यार एक लाइन थी। और जैसे ही आपने देखा कि लाइन सेगमेंट को हमने पढ़ा, तो एक और जब दूसरी लाइन आ रही थी उसी पे, तो हमने देखा कि यार ये तो एंगल बन गया। और अब देखिए, दो साइडें हो गई आपके पास देखा जाए तो। जैसे तीसरी साइड आई, अगले स्टेप में तीसरी साइड आई, तो आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा कंप्लीटली एक ट्राइंगल बन गया। ओके, जब फोर्थ पार्ट आएगा तो वो क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। चलिए, तो फिलहाल हम बात करते हैं कि ट्राइंगल लेंथेस के बेसिस पे ये कौन सा ट्राइंगल होगा। देखिए, इसके अंदर कोई भी साइड है जो इक्वल नहीं है, तो वो कौन सा ट्राइंगल कहलाता है, हमारा कहलाता है स्केलिन ट्राइंगल। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन है वो हमारा स्केलिन ट्राइंगल है। स्केलिन ट्राइंगल है फर्स्ट वाला क्वेश्चन। इसी तरीके से हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में, जिसमें देखिए कि कोई भी जो साइड है हमारी वो बिल्कुल भी इक्वल नहीं है, तो ये भी हमारा स्केलिन ट्राइंगल है। क्योंकि स्केलिन ट्राइंगल के बारे में हमने पढ़ लिया है कि स्केलिन ट्राइंगल क्या होते हैं, जिसमें कोई भी साइड बिल्कुल इक्वल नहीं होती, वो हमारे स्केलिन ट्राइंगल कहलाते हैं। अब हम बात करेंगे थर्ड वाले क्वेश्चन में। देखिए, पी क्यू, क्यू आर और पी आर तीनों हमारे इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं ये हमारा जो ट्राइंगल है वो हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो ये इसको आप लिख सकते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल है हमारा। तो आप लिख सकते हैं इक्विलेटरल है ये ट्राइंगल हमारा। इसी तरीके से अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जिसमें कि ये 90 डिग्री का एंगल है। एक 90 डिग्री का अगर एंगल होता है तो राइट एंगल ट्राइंगल कहलाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। और इसी तरीके से अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें भी यहाँ भी राइट एंगल है और साइड इक्वल भी हैं, तो हम कह सकते हैं ये हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल है, जिसमें कि दो साइडें इक्वल है बिल्कुल और 90 डिग्री है। तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आइसोसेलेस है ट्राइंगल, क्योंकि यहाँ पे दो साइडें बिल्कुल इक्वल हैं। और राइट एंगल है तो राइट एंगल ट्राइंगल हम यहाँ पे लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर एफ के बारे में, तो आप देख सकते हैं कि जितने भी एंगल्स हैं हमारे, सारे के सारे एंगल 90 से छोटे हैं। अगर वो 90 से छोटे होते हैं तो वो हमारे एक्यूट ट्राइंगल कहलाते हैं, एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहलाते हैं। तो आप कह सकते हैं ये हमारे एक्यूट एंगल ट्राइंगल दिए हुए हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। जानने समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से कौन सा एंगल होगा। देखिए, यहाँ पे आप एक बार और समझ सकते हैं सारे एंगल्स को। यहाँ पे जिसके तीनों साइड इक्वल होती हैं वो हमारा कौन सा ट्राइंगल कहलाता है, वो हमारा कहलाता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसी तरीके से जिसके अंदर दो साइड इक्वल होती है वो हमारा कौन सा कहलाता है, वो हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल कहलाता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि वो हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा।
आइसोसेलेस होगा। जो हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन है वो हमारा आइसोसेलेस होगा। इसी तरीके से ऑल साइड आर डिफरेंट, जिसके अंदर पूरी की पूरी साइड डिफरेंट होती है, वो हमारा स्केलेन कहलाता है। तीनों एक्यूट एंगल होंगे, यानी कि 90 से छोटे होंगे, तो वो हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। उसे हम कहेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इसी तरीके से अगर हम जिसके अंदर एक राइट एंगल होगा, हमारा राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। जिसके अंदर एक ऑब्स्ट्यूस एंगल होगा, वो हमारा कंप्लीटली ऑब्स्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। और वन राइट एंगल विथ टू साइड, जिसके अंदर एक राइट एंगल होगा और दो साइड इक्वल होगी, तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन नंबर सेकंड था, जिसके अंदर हमने देखा कि मैच द कॉलम के आंसर्स क्या होंगे, क्योंकि हमने सबसे पहले टाइप्स के बारे में पढ़ा था और यहाँ पे कंप्लीटली मैंने आपको पूरे के पूरे टाइप्स को डिस्कस किए थे, चाहे वो एंगल्स के बेसिस पे हो, चाहे वो साइड के बेसिस पे हो। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और इसमें हमें देखना है कि कौन सा ट्राइंगल है, उसको देखते हैं, समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर क्या पूछा गया है और किस तरीके की चीज़ें दी गई हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में, जिसमें कि हमें एंगल्स के नाम लिख रहे हैं। एक तो हमें साइड के बेसिस पे जज करना है, दूसरा एंगल के बेसिस पे जज करना है। देखिए यहाँ पे दो एंगल्स हमारे इक्वल हैं और एक एंगल हमारा इक्वल नहीं है। अगर एंगल के बेसिस पे अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा कंप्लीटली जो होगा वो एक्यूट एंगल कहलाएगा, क्योंकि ये सारे के सारे एंगल्स 90 से छोटे हैं, तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। और तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल है और एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। और इसी तरीके से अगर हम बात किया जाए साइड के बेसिस पे, तो दो साइड यहाँ पे इक्वल है, तो हम कह सकते हैं ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हमारा होगा। तो आप कह सकते हैं ये आइसोसेलेस भी है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसी तरीके से यहाँ भी देखा जाए तो ये बिल्कुल राइट एंगल है, तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट नंबर पे ये चीज़ जो है बिल्कुल ये राइट एंगल ट्रायंगल है हमारा। और अगर साइड के बेसिस पे देखा जाए तो ये हमारा स्केलेन ट्रायंगल है, ये हमारा कंप्लीटली स्केलेन ट्रायंगल दिया हुआ है। और क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखिए 90 से बड़ा है, तो ऑब्स्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होगा, ऑब्स्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। और अगर हम बात करें तो ये दो साइड इक्वल हैं, तो आप कह सकते हैं कि ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और इसी तरीके से हम आते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर डी के ऊपर, और यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ भी देखिए राइट एंगल है, तो हम राइट एंगल 90 डिग्री का है, तो हम कह सकते हैं ये राइट एंगल भी है और राइट एंगल ट्रायंगल है। और इसके साथ साथ दो साइडें इसकी इक्वल हैं, तो दो साइडें अगर इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। यहाँ पे तीनों के तीनों साइडें जो हैं वो इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारे पास दिया हुआ है। तो आप लिख सकते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल है कंप्लीटली। और सेम इसी तरीके से आप ये जो तीनों एंगल हैं वो छोटे हैं, तो आप कह सकते हैं ये हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल भी है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर एफ के बारे में बात करें तो कंप्लीटली हमारा, अगर साइड के बेसिस पे बात करेंगे तो ये कंप्लीटली हमारा स्केलेन ट्रायंगल है, क्योंकि तीनों साइडें बिल्कुल अलग अलग दी हुई हैं, तो हमारा स्केलेन ट्रायंगल होता है। अगर आप एंगल के बेसिस पे देखेंगे तो ये 90 से बड़ा है, यानी कि ये हमारा ऑब्स्ट्यूस एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, ऑब्स्ट्यूस एंगल ट्रायंगल ये है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ के बारे में, जानेंगे समझेंगे कि किस तरीके से चीज़ें हम यहाँ पे कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्ट करने हैं ट्रायंगल्स और मैचस्टिक्स का यूज़ करके हमें ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करने हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि 3 मैचस्टिक्स का यूज़ करके ट्रायंगल्स बनाए जा सकते हैं, या 4 मैचस्टिक्स का, 5 या फिर 6? रिमेंबर यू हैव टू यूज़ ऑल अवेलेबल मैचस्टिक्स इन ईच केस। सारे के सारे केसेस में आपको जितने भी मैचस्टिक्स हैं वो सारे के सारे यूज़ कर रहे हैं। इफ़ यू कैन नॉट मेक अ ट्रायंगल, थिंक ऑफ रीजन ऑफ इट। यहाँ केवल हमसे पूछा जा रहा है 3 मैचस्टिक्स 4 मैचस्टिक्स को आप ड्रॉ कर सकते हैं उसकी मदद से ट्रायंगल, येस या नो। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 4 का ए वाला पार्ट, जिसमें कि 3 मैचस्टिक्स यूज़ करनी है। तो हम यहाँ पे जैसे ही 3 मैचस्टिक्स यूज़ करेंगे तो ये एक एक्यूट एंगल होगा,
और ये पॉसिबल है कि हम 3 मैच स्टिक्स के मदद से हम ट्राइंगल्स को बना पाएँ। वो कैसे बना पाएंगे देखिए, आप प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ। सपोज करिए कि मेरे पास मैच स्टिक्स ये है एंड सेकंड मैच स्टिक्स मेरे पास ये है, और तीसरी मैच स्टिक्स मैं कुछ इस तरीके से रखूँगा तो मेरे पास ट्राइंगल्स कंप्लीटली बन के तैयार हो जाएगा। ये मैच स्टिक्स हैं मेरे पास, आप समझ सकते हैं इसे। तो हम कह सकते हैं यस वी कैन ड्रॉ, ये हमारा एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा। दिस इज एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा हमारा कंप्लीटली ये, और जैसे ही ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा तो हम कह सकते हैं कि ये पॉसिबल है कि 3 मैच स्टिक से हम ट्राइंगल बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ ग्रेटर देन अ थर्ड साइड, क्योंकि हमें पता है सम ऑफ 2 sides is greater than थर्ड साइड। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर बी के बारे में, और यहाँ पे देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके की चीज़ें हैं। 4 मैच स्टिक से तो केवल और केवल यहाँ पे स्क्वायर ही बन सकता है, क्योंकि 4 मैच स्टिक से केवल और केवल स्क्वायर बनेगा 1, 2 एंड 3 एंड 4। तो स्क्वायर बन रहा है, यानी कि यहाँ पे ट्राइंगल्स हम नहीं बना सकते। तो दिस इज अ स्क्वायर विथ 4 मैच स्टिक्स, वी कैन नॉट मेक ट्राइंगल। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वी कैन नॉट मेक ट्राइंगल। अब हम बात करते हैं कि क्या हम 5 मैच स्टिक्स की मदद से ट्राइंगल बना सकते हैं क्या? तो हम बना सकते हैं, और इसके 2 केसेस हो सकते हैं। किस तरीके से 2 केसेस होंगे उसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला केस हमारा कुछ इस तरीके का होगा, जब हम मैच स्टिक्स की मदद से बनाएंगे। तो पहला तो अगर हम 5 हमारे पास मैच स्टिक्स हैं तो कुछ इस तरीके की कंडीशंस होगी, जिसमें कि आप समझ पाएंगे। अभी देखिए ये मैच स्टिक्स होगी हमारी, देखिए किस तरीके से हमारी मैच स्टिक्स वर्क करेंगी। यहाँ पे 1, 2, 3, 4 एंड ये होंगी हमारी 5। और इन मैच स्टिक्स को जब हम मैच कर देंगे, इन मैच स्टिक्स को जब हम मैच करेंगे तो ये हमारा ट्राइंगल्स बनके कंप्लीट हो जाएगा। एक कंडीशन तो ये बनेगी, ये एक मैच स्टिक 1, 2, 3, 4 एंड 5। दूसरी कंडीशन कुछ इस तरीके की बनने वाली है, जिसमें आप इस तरीके से समझ सकते हैं। कुछ इस तरीके की कंडीशंस बनेंगी, और इसको हम इस तरीके से समझेंगे तो ज़्यादा बेटर तरीके से समझ आएगा कि 4 मैच स्टिक तो ये हो गई, 5th वाली हमारी ये हो सकती है। यानी कि 2 कंडीशंस यहाँ पे बन रही है, और दोनों ही कंडीशंस में हम ट्राइंगल्स को ड्रॉ कर पा रहे हैं। इसको मैं अलग कलर से कर दूंगा तो शायद और बेटर तरीके से समझ आएगा कि 5 मैच स्टिक्स का यूज़ किस तरीके से किया जाएगा। नहीं तो आप इसे ट्राइंगल ट्रीट, एज अ आप इसे स्क्वायर ट्रीट कर लेंगे, बट फिर भी आप चाहें तो इन्हें अलग अलग मैच स्टिक्स के थ्रू ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास 2 ट्राइंगल हैं, तो हम कह सकते हैं यस इन केसेस सम ऑफ 2 साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, और ये पॉसिबल है। वी कैन ड्रॉ, हम कह सकते हैं दिस इज एन एक्यूट एंगल। थर्ड वाली कंडीशंस में भी हम कह सकते हैं कि ये हमारा एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, और हम ड्रॉ कर सकते हैं 2 कंडीशन से, या तो ये कंडीशंस होगी या तो ये, और दोनों ही कंडीशंस में ट्राइंगल्स ड्रॉ हो पा रहे हैं। अब हम बात करते हैं 6 मैच स्टिक्स में क्या ये पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है। तो 6 मैच स्टिक्स में क्या ये पॉसिबल है, इसको देखने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि किस तरीके की चीज़ें हैं। देखिए 6 मैच स्टिक्स में भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, वो कुछ इस तरीके की होंगी चीज़ें। जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास है, और ये यहाँ से तो ये देखिए एक मैच स्टिक्स ये हो गया हमारे पास, दूसरी ये हो गई, और इसके अलावा बात करें तो तीसरी मैच स्टिक्स ये हो जाएगी, और चौथी मैच स्टिक्स ये हो जाएगी, 5th ये हो जाएगी, और 6th ये हो जाएगी। यानी कि 6th वाले पार्ट में कुछ इस तरीके से ट्राइंगल बनेगा, और हम कह सकते हैं कि ये भी हमारा एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा। और इसलिए हम ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि सम ऑफ 2 sides इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ग्रेटर देन थर्ड साइड। जो 2 साइडों का सम है वो तीसरी साइड से क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। तो इस कंडीशन में हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमने थोड़ा सा स्टेटमेंट वाइज इसको लिख दिया है समझने के लिए आपके लिए। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई डाउट है तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में भी क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।
Thank you so much. Thanks for giving your precious time at the last. God bless you. Thank you so much.